हेलो फ्रेंड्स, पावर पेजेस पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा भी दे सकती है। किताब का नाम है हाउ टू बी डिसिप्लिन। ये किताब अनुशासन के गहरे अर्थों को समझाती है और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए व्यावहारिक और प्रेरणादायक तरीके सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी सूरज की जिज्ञासा और बदलाव की शुरुआत। ये दिल्ली की एक ठंडी सर्दियों की रात थी। सूरज, एक 28 साल का युवा, अपने छोटे से फ्लैट में अकेला बैठा था। उसकी जिंदगी एक रट सी बन चुकी थी। उसकी नौकरी ठीक ठाक थी, लेकिन हर दिन उसे लगता था कि वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो सोचता, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन आखिर शुरू कहां से करूं? उसकी रातें मोबाइल स्क्रॉल करने में बीत रही थी और दिन बिना किसी स्पष्ट दिशा के गुजर रहे थे। सूरज की जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन था। वो अपने दोस्तों को देखता जो अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे और सोचता, क्या मेरे साथ कुछ गलत है? मैं क्यों पीछे रह गया? एक रात यूं ही इंस्टाग्राम रील्स देखते हुए उसकी नजर एक बुक रिव्यू पर पड़ी। किताब का नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन। पहले तो उसने सोचा, अरे ये तो वही पुरानी बातें होंगी, सुबह जल्दी उठो, मेहनत करो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन फिर उसके मन में एक सवाल उठा, क्या सच में ये किताब मेरी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकती है? उसके भीतर की जिज्ञासा ने उसे मजबूर किया। उसने तुरंत अमेज़न खोला और किताब ऑर्डर कर दी। 3 दिन बाद जब किताब उसके हाथ में आई, सूरज ने उसे उत्सुकता से खोला। वो अपनी बालकनी में गया, जहां ठंडी हवा चल रही थी। एक कप चाय टेबल पर रखा था और सूरज ने किताब का पहला पेज पलटा। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे लगा कि ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का एक रोड मैप है। चैप्टर 1, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। पहले चैप्टर का नाम था सेट क्लियर गोल्स। किताब में लिखा था, स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य अनुशासन की नींव है। बिना दिशा के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। लक्ष्य आपको प्रेरणा और दिशा देते हैं, जिससे आपका फोकस बना रहता है और प्रगति को मापना आसान हो जाता है। सूरज को यह बात जैसे सीधे दिल में उतर गई। उसने सोचा, मैं तो हमेशा बड़े बड़े सपने देखता हूं। कभी सोचता हूं कि अपनी स्टार्टअप कंपनी शुरू करूंगा, कभी लगता है कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, तो कभी डेटा साइंस में मास्टर बनने का ख्याल आता है। लेकिन इन सपनों को मैंने कभी छोटे छोटे कदमों में तोड़ा ही नहीं। किताब की एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप वहां कभी नहीं पहुंच सकते। उस रात सूरज ने किताब को एक तरफ रखा और अपनी पुरानी नोटबुक निकाली। उसने शांत कोने में बैठकर अपने लक्ष्य लिखने शुरू किए। उसने सोचा, पहली बार अपनी जिंदगी को गंभीरता से प्लान करूंगा। उसने लिखा, अगले 6 महीनों में 8 किलो वजन कम करना, डेटा एनालिटिक्स में एक एडवांस कोर्स पूरा करना और सर्टिफिकेशन लेना, हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ना और उसका सार लिखना, अपने परिवार के साथ हर रविवार को कम से कम 2 घंटे बिताना, हर महीने एक नई स्किल जैसे पब्लिक स्पीकिंग या राइटिंग सीखने की शुरुआत करना। लक्ष्य लिखते ही सूरज को एक अजीब सी राहत महसूस हुई। ये पहली बार था जब उसने अपने सपनों को कागज पर उतारा था। उसने अपनी नोटबुक को देखा और मुस्कुराया। ये तो बस शुरुआत है, उसने खुद से कहा। अब इन्हें हकीकत में बदलना है। चैप्टर 2, रूटीन बनाएं। अगले चैप्टर में किताब ने अनुशासन का दूसरा कदम बताया, डेवलप अ रूटीन। किताब में लिखा था, एक सुसंगत दैनिक रूटीन आदतें बनाने में मदद करता है, जो अनुशासन को मजबूत करती है। एक संरचित शेड्यूल डिस्ट्रैक्शंस को कम करता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। रूटीन का मतलब अपनी जिंदगी को बोरिंग बनाना नहीं, बल्कि अपने समय का सही इस्तेमाल करना है। सूरज की जिंदगी में रूटीन नाम की कोई चीज नहीं थी। वो कभी देर रात तक नेटफ्लिक्स देखता, तो कभी सुबह 10 बजे तक सोता रहता। वीकेंड्स तो बिना किसी प्लान के बीत जाते, कभी दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी, तो कभी पूरा दिन बिस्तर पर। किताब पढ़ते ही उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करेगा। उसने एक रूटीन बनाया, सुबह 6 बजे उठना, 6:15 से 7 तक वर्कआउट, 15 मिनट जॉगिंग और 15 मिनट बॉडी वेट एक्सरसाइज, 7 से 7 मिनट तक नाश्ता, 8 से 12 तक ऑफिस का काम या कोर्स की पढ़ाई, 12 से 1:05 तक लंच और ब्रेक, 1:30 से 5 तक फिर से काम, 6 से 7 तक पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट या किताब पढ़ना, 8 से 9 तक परिवार या दोस्तों के साथ समय, रात 10 बजे तक सोना। पहले दिन जब सुबह 6 बजे अलार्म बजा,
सूरज ने स्नूज बटन दबा दिया। बस 5 मिनट और, उसने सोचा। लेकिन 5 मिनट 1 घंटे में बदल गए। जब उसकी आंख खुली तो उसे गुस्सा आया। फिर वही पुरानी आदत, उसने खुद को कोसा। फिर उसे किताब की एक लाइन याद आई, असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है, छोटे झटकों से निराश न हो, बस वापस ट्रैक पर आ जाए। अगले दिन उसने फिर कोशिश की। इस बार वो बिस्तर से उठा और 15 मिनट की जॉगिंग की। शुरुआत में शरीर भारी लग रहा था, लेकिन पार्क की ठंडी हवा और सुबह की ताजगी ने उसे एनर्जी दी। वापस आकर उसने नाश्ता किया और अपने दिन की शुरुआत की। धीरे धीरे ये रूटीन उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगा। एक हफ्ते बाद सूरज ने महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहा है। ऑफिस में उसका फोकस बढ़ गया था और वो समय पर अपने टास्क पूरे कर रहा था। उसने अपनी दीवार पर एक बड़ा चार्ट लगाया जहां वो अपने रोज के टास्क टिक करता। हर टिक उसे एक छोटी जीत का एहसास देता। चैप्टर 3, आत्मनियंत्रण को अपनाएं। तीसरे चैप्टर का नाम था एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल। किताब में लिखा था, आत्मनियंत्रण अनुशासन का आधार है। अल्पकालिक सुखों को छोड़कर दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान देना ही सच्चा अनुशासन है। डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं और वे अक्सर हानिरहित ब्रेक्स के रूप में दिखाई देते, लेकिन हर छोटा प्रलोभन आपके प्रगति को पटरी से उतार सकता है। सूरज को यह बात बहुत गहरी लगी। उसका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था उसका मोबाइल। घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम रील्स देखना या यूट्यूब पर बिना मतलब के वीडियो, ये उसकी आदत बन चुकी थी। किताब की सलाह को मानते हुए उसने अपने फोन से अनावश्यक ऐप्स हटा दिए। उसने स्क्रीन टाइम लिमिट सेट की और तय किया कि वो दिन में सिर्फ 15 मिनट सोशल मीडिया देखेगा। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। कई बार उसका मन हुआ कि वो फोन उठाए और रील्स देखने लगे। एक बार तो उसने फोन उठाया, लेकिन तभी उसे किताब की एक लाइन याद आई, हर बार जब आप प्रलोभन का विरोध करते हैं, आप उस व्यक्ति के एक कदम और करीब आते हैं जो आप बनना चाहते हैं। उसने फोन रख दिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। सूरज ने अपने डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट बनाई। मोबाइल के अलावा वो अक्सर ऑफिस में कॉफी ब्रेक्स के बहाने गपशप में समय बर्बाद करता था। उसने तय किया कि वो दिन में सिर्फ एक कॉफी ब्रेक लेगा और बाकी समय अपने काम पर फोकस करेगा। धीरे धीरे उसका आत्मनियंत्रण मजबूत होने लगा। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे लेट नाइट पार्टी के लिए बुलाया। सूरज जानता था कि अगर वह गया तो उसकी सुबह की रूटीन मिस हो जाएगी। उसने किताब की एक और लाइन याद की, अनुशासन का मतलब है कि आप जो अभी चाहते हैं और जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं उसके बीच चयन करें। उसने दोस्तों से माफी मांगी और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। अगले दिन सुबह जब वो समय पर उठा और जॉगिंग के लिए गया तो उसे अपनी इस छोटी जीत पर गर्व हुआ। चैप्टर 4, माइंडफुलनेस का अभ्यास। चौथा चैप्टर था प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। किताब कहती थी, माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में जीना सिखाती है। यह आपके विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और तनाव से मुक्त रह सकते हैं। सूरज को अक्सर लगता था कि उसका दिमाग एक बंदर की तरह है, हमेशा इधर उधर कूदता रहता। कभी पुरानी गलतियों की चिंता तो कभी भविष्य का डर। वो काम के बीच में अचानक किसी पुराने झगड़े के बारे में सोचने लगता, या फिर ये चिंता होने लगती कि अगर उसका प्लान फेल हो गया तो क्या होगा। किताब की एक लाइन ने उसका ध्यान खींचा, दिमाग एक बंदर की तरह है, हमेशा एक विचार से दूसरे पर कूदता रहता है। माइंडफुलनेस इस बंदर को शांत करने में मदद करती है। सूरज ने माइंडफुलनेस मेडिटेशन शुरू किया। हर सुबह वो अपनी बालकनी में 10 मिनट के लिए बैठता। उसने यूट्यूब पर एक गाइडेड मेडिटेशन वीडियो देखा और उसी के साथ प्रैक्टिस शुरू की। वो आंखें बंद करता, गहरी सांसें लेता और अपने सांसों पर ध्यान देता। पहले कुछ दिन उसका दिमाग हर दिशा में भागता रहा, कभी ऑफिस की डेडलाइन की चिंता तो कभी घर की छोटी छोटी बातें। लेकिन उसने किताब की सलाह मानी। माइंडफुलनेस का मतलब विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें बिना जजमेंट के देखना और धीरे से अपने ध्यान को वापस लाना है। धीरे धीरे सूरज का फोकस बेहतर होने लगा। ऑफिस में काम करते वक्त वो अब पूरी तरह से वर्तमान में रहता। अगर उसका ध्यान भटकता तो वो कुछ सेकंड के लिए गहरी सांसें लेता और वापस अपने काम पर आ जाता। उसका तनाव भी कम होने लगा। पहले वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, जैसे कि ट्रैफिक में फंसना या किसी का जवाब न देना, लेकिन अब वो इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। डेडलाइन बहुत टाइट थी और पूरी टीम तनाव में थी, लेकिन सूरज ने अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया। उसने शांत रहकर अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर दिन एक टास्क पूरा करने का प्लान बनाया।
उसकी शांत और व्यवस्थित अप्रोच देखकर उसके मैनेजर ने कहा, सूरज, तुम्हारी ये शांति हमें भी प्रेरित कर रही है। माइंडफुलनेस का असर सूरज की पर्सनल लाइफ पर भी हुआ। पहले जब वो अपनी माँ से फोन पर बात करता तो आधा ध्यान कहीं और होता, लेकिन अब वो पूरी तरह से उनकी बातें सुनता और जवाब देता। उसने महसूस किया कि जब आप अपने करीबी लोगों को 100% ध्यान देते हैं तो रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। चैप्टर 5, असफलताओं से सीखें। 5वां चैप्टर था लर्न फ्रॉम फेलियर्स। किताब में लिखा था, असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी है। अनुशासन का मतलब हर बार परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर बार वापस उठना है। हर असफलता एक सबक लाती है। इसे ढूंढें और इसका इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए करें। सूरज को एक बार ऑफिस में बड़ा झटका लगा। उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई थी। उसने पूरी मेहनत की, रात रात जागकर प्लानिंग की और अपनी टीम के साथ डिस्कशन किए, लेकिन डेडलाइन के दिन प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। कुछ टेक्निकल इश्यूज और टीम के कुछ मेंबर्स की लापरवाही के कारण काम पूरा नहीं हुआ। मैनेजर ने सूरज को अपने केबिन में बुलाया और कहा, सूरज, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी था। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सूरज को बहुत बुरा लगा। वो घर आया और अपनी बालकनी में बैठ गया। उसे लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। उसने सोचा, शायद मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं। उसी रात उसने किताब खोली और ये चैप्टर पढ़ा। किताब की पहली लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह आपको सिखाती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। सूरज ने अगले कुछ दिनों तक अपने प्रोजेक्ट का रिव्यू किया। उसने पाया कि उसने कुछ छोटी छोटी गलतियां की थी। मसलन, उसने नियमित रूप से अपनी टीम के साथ चेक इन नहीं किया था। उसने कुछ टास्क खुद ही संभालने की कोशिश की, जबकि उन्हें डेलीगेट करना चाहिए था। उसने अपनी गलतियों को एक नोटबुक में लिखा और तय किया कि अगली बार वो इन्हें नहीं दोहराएगा। किताब में लिखा था, असफलताओं से डरने के बजाय उन्हें एक चुनौती के रूप में देखें। हर असफलता के पीछे एक सीख छिपी होती है। सूरज ने खुद को मोटिवेट करने के लिए ये लाइन अपने डेस्क पर चिपका दी। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक और प्रोजेक्ट आया। इस बार सूरज पूरी तरह तैयार था। उसने अपनी गलतियों से सीखा और बेहतर प्लानिंग की। उसने अपनी टीम के साथ नियमित मीटिंग्स रखी और हर छोटी समस्या को शुरुआत में ही सुलझा लिया। डेडलाइन के दिन प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ और मैनेजर ने सूरज की तारीफ की। उसने कहा, सूरज, तुमने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। सूरज ने महसूस किया कि असफलता ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बनाया। उसने अपनी नोटबुक में एक नया सेक्शन बनाया, सीखे गए सबक। हर बार जब वो किसी काम में फेल होता, वो वहां लिखता कि उसने उस अनुभव से क्या सीखा। चैप्टर 6, निरंतरता बनाए रखें। आखिरी चैप्टर था, कंसिस्टेंसी इज की। किताब में लिखा था, प्रेरणा आपको शुरू करती है, लेकिन निरंतरता आपको आगे ले जाती है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए और वे आपको बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाएंगे। अनुशासन का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर दिन कोशिश करना है। सूरज ने समझा कि अनुशासन का असली मंत्र है कंसिस्टेंसी। उसने अपनी रूटीन को और सख्त किया। हर दिन, चाहे वो कितना भी थका हुआ हो, वो अपने लक्ष्यों के लिए कुछ न कुछ करता। अगर वो एक दिन जॉगिंग मिस कर देता, तो अगले दिन वो दोबारा शुरू करता। उसने तय किया कि वो हर दिन कम से कम 30 मिनट अपनी फिटनेस पर और 1 घंटा अपनी पढ़ाई पर देगा। शुरुआत में ये आसान नहीं था। कई बार सुबह अलार्म बजने पर वो बिस्तर में ही पड़ा रहता। कई बार वर्कआउट के लिए तैयार होते वक्त उसे बहाने सूझने लगे, लेकिन हर बार उसने खुद को याद दिलाया, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। अगर आज हार मान ली तो कल ये और मुश्किल हो जाएगा। एक दिन ऑफिस में उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। ये वही तरह का प्रोजेक्ट था जिसमें वो पहले फेल हो चुका था, लेकिन इस बार उसके अंदर डर के बजाय आत्मविश्वास था। उसने खुद से कहा, इस बार मैं सिर्फ प्लान नहीं बनाऊंगा, बल्कि उसे लगातार फॉलो भी करूंगा। सूरज ने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। उसने अपनी टीम के साथ नियमित मीटिंग्स रखी और हर किसी के काम का फीडबैक लिया। उसने अपने लिए एक टाइम टेबल बनाया और हर टास्क को समय पर पूरा किया। जब भी उसका ध्यान भटकता या उसे थकान महसूस होती, वो गहरी सांस लेकर खुद से कहता, बस एक और कदम, बस एक और कोशिश। डेडलाइन के दिन प्रोजेक्ट पूरा हो गया। मैनेजर ने न सिर्फ सूरज की तारीफ की, बल्कि उसे अगले प्रोजेक्ट का लीडर भी बनाया। सूरज को एहसास हुआ कि कंसिस्टेंसी का असर सिर्फ उसके काम तक सीमित नहीं था, उसकी फिटनेस में भी सुधार आया। पहले जहां वो कुछ दिन एक्सरसाइज करता और फिर छोड़ देता,
अब वो हर दिन 30 मिनट खुद को देता। उसका शरीर और मन दोनों पहले से ज्यादा मजबूत और ऊर्जावान महसूस करने लगे। सूरज का बदलाव। कुछ महीनों बाद सूरज की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो सुबह जल्दी उठता, अपनी फिटनेस पर काम करता और ऑफिस में शानदार परफॉर्म करता। उसने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स पूरा किया और अपनी कंपनी में प्रमोशन पाया। उसने हर हफ्ते किताबें पढ़ने की आदत डाली और अपने विचारों को एक जर्नल में लिखना शुरू किया। सबसे बड़ी बात, वो अब हर पल को पूरी तरह जीता था। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया और उसकी जिंदगी में एक नया संतुलन आया। एक दिन जब वो अपनी बालकनी में बैठा था, उसने किताब को फिर से खोला। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अनुशासन मंजिल नहीं, एक यात्रा है। हर दिन एक नया कदम उठाए और आप देखेंगे कि सफलता एक आदत बन जाएगी। सूरज ने किताब बंद की और मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उसके लिए एक गाइड थी जिसने उसे जिंदगी जीने का नया तरीका सिखाया। सूरज ने अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, यार, तू बहुत बदल गया है। पहले तुझे हर छोटी बात की चिंता रहती थी और अब तू इतना कॉन्फिडेंट और ऑर्गेनाइज्ड है। सूरज ने हंसते हुए कहा, यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ। मैंने बस हर दिन छोटा सा कदम उठाया और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो किया। निष्कर्ष। तो फ्रेंड्स, ये थी हाउ टू बी डिसिप्लिन की विस्तृत समरी आपके लिए पावर पेजेस की ओर से। इस किताब ने सूरज की जिंदगी को बदल दिया और ये आपकी जिंदगी में भी बदलाव ला सकती है। अनुशासन कोई जादू नहीं है, ये छोटे छोटे कदमों, आत्मनियंत्रण और निरंतरता का मिश्रण है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में अनुशासन लाना चाहते हैं तो आज ही शुरू करें। एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं, एक रूटीन सेट करें और हर दिन उसका पालन करें। इस किताब के कुछ प्रमुख सबक हैं। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। बिना दिशा के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। अपने सपनों को छोटे छोटे कदमों में तोड़ें। रूटीन अपनाएं। एक संरचित शेड्यूल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और डिस्ट्रैक्शंस को कम करेगा। आत्मनियंत्रण सीखें। अल्पकालिक सुखों को छोड़कर दीर्घकालिक लक्ष्यों पर फोकस करें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। वर्तमान में जीना सीखें और अपने विचारों को नियंत्रित करें। असफलताओं से सीखें। हर असफलता एक सबक है, उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। निरंतरता बनाए रखें। हर दिन छोटा सा कदम उठाएं और सफलता आपकी आदत बन जाएगी। आपको यह समरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी समरी पसंद आई तो पावर पेजेस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी मेंबरशिप लें या हमें यूपीआई के जरिए सपोर्ट करें। धन्यवाद आपका इस समरी को अंत तक सुनने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनी जिंदगी में अनुशासन लाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। जय हिंद।